अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वो सा राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हमशा हमीद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इस्लामिया क्लब में। यहां हिंदू बरादरी के लिए सकाफ़ती तकरीब का इनेकाद किया गया है। अक़लियतों की मजबूती से ही मजबूत होगा पाकिस्तान। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। आज का हमारा वो सा राउंडअप पाकिस्तान की हिंदू बरादरी के नाम। And worship me and offer your homage unto me, that you will come to me without fail. I promise you this because you are my dear friend. Translation in Urdu. भगवान कहते हैं, मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस तरह तुम पक्का ही मेरे पास आओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय दोस्त हो। पाकिस्तानी कौमी तराने के बाद यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन के सदर रमेश कुमार ने वेलकम स्पीच दी, जिसमें उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को उजागर किया। हमारी तंजीम एक गैर सियासी और एक गैर सरकारी फलाही व समाजी तंजीम है, जिसके मकासद में नौजवानों में तालीमी जज्बे को फ़रोग़ देना और इन्हें समाजी कामों में हिस्सेदार बनाना है। मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करना, बच्चों में तालीमी शऊर पैदा करने के लिए इन्हें वज़ाइफ और शील देना शामिल है। माजी में हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपने मकासद को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। हमें हमेशा आपका भरपूर ताउन मिला है। हम उम्मीद करते हैं आप आइंदा मुस्तकबिल में हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे। आखिर में मैं एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए एक माइम परफॉर्मेंस दी गई। इस पुरवकार तकरीब में तालीमी मैदान में कामयाबियां समेटने वाले बच्चों को शील्ड्स दी गईं। वर्ल्ड टूरिज्म में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली हिंदू तालिबा लाइका दीवानी ने स्टेज पर आकर लोगों को अपनी कामयाबियों से आगाह किया। उनका कहना था कि अगर आप कोई ख्वाब देखें तो हार मत मानें, बल्कि कामयाबी के लिए कोशिश जारी रखें। इसी सोसाइटी में 15 साल की एक बच्ची जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रही थी, उसने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब जो बहुत बड़ा था, वो ख्वाब जो उस वक्त नामुमकिन था, लेकिन ख्वाब तो देखा था, कोशिशें भी की थी। पहली कोशिश नाकाम हुई, दूसरी कोशिश भी नाकाम हुई, गिनती की कई कोशिशें नाकाम हुई। मुझे आज भी वो लम्हा याद है। दोपहर के कुछ 2:30 बजे थे। घर में एक लेटर आया। मेरी मम्मा ने पापा को वो लेटर दिया। लेटर खोलने से पहले उन्होंने मम्मा से कहा कि मुझे यकीन है कि लाइका को स्कॉलरशिप मिल गई है, वो 1 साल एक्सचेंज ईयर अमेरिका में स्पेंड करेगी। यूँ तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना कि हमें डर नहीं लगता, हम हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन 15 साल की वो बच्ची जो मार्केट में दुकानदार से बात तक नहीं कर सकती थी, कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली थी,
वो अंदर से सहमी हुई थी। सहमी तो थी, लेकिन जब उसने वो हिम्मत देखी, वो भरोसा देखा जो उसके माँ बाप का उसमें था, तो उसने वो सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्या कैसे भी रहे, कहीं भी रहे, ये हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, 1 साल यूएस चली गई, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया, वापस भी आ गए। जब वापस आए तो ख्वाब और बड़े हो गए। अब जो ख्वाब था वो ये था कि दुनिया देखनी है। तो इस स्लाइड पे जो लिखा है कि ट्रैवलिंग ऑन माई ओन टर्म्स क्या थे? ओन टर्म्स ये थे कि मुझे ट्रैवल करना है, लेकिन स्कॉलरशिप पे करना है, मुझे सीखना है, लोगों के बीच रहना है, और मुझे इस ड्रीम को, इस ख्वाब को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना है। फिर कोशिशें की, इस दफ़ा कुछ अलग तरीके से लोगों से बात की, बड़े प्राउडली और कॉन्फिडेंटली अपने ख्वाब को इस दफ़ा शेयर किया। फिर अपॉर्चुनिटी मिली और 2015 से आज 2019 है, 4 साल से मैं मल्टीपल कंट्रीज़ जा रही हूँ और हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन से। वापस मैं सिर्फ ये कहूँगी इस वक्त कि ख्वाब देखें और बड़े ख्वाब देखें और कोशिशें भी करें। इन कोशिशों में शायद वो ख्वाब ना मिले, लेकिन इसके सफ़र में जो कोशिशें होंगी उससे कई और दरवाज़े खुलेंगे, उन दरवाज़ों से कई और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको एहसास होगा कि आप क्या कर सकते हैं। अपने टैलेंट को वेस्ट ना होने दें। लाइका दीवानी ने वोसा टीवी से बात करते हुए कहा कि मेरी कामयाबी मेरे घर वालों के ताउन के बगैर नामुमकिन थी। First of all, I did get one scholarship. वो exchange program की थी when I went to US for 1 academic year. After that, मैंने पाकिस्तान को represent किया है in 8 different countries on the basis of Hindu representation from Pakistan. तो वहाँ पे हम ये promote करते हैं कि हमारी मीडिया जिस तरह से दिखाती है minorities को पाकिस्तान में, वो असल में सच नहीं है। यहाँ के बच्चे हिंदूज़ जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, एंड देन वो साइड बाय साइड जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स द कंट्रीज़ बेनिफिट। तकरीब में शामिल लोगों का कहना था कि इस तरह की तकरीब का इनेकाद भाईचारे के लिए भी अहम है। मैं इस प्रोग्राम में आने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ और इनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि ये ऐसा हर साल करें, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारा मैसेजेस मिले हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं चाहती हूँ कि ये हर साल हो, इसी तरह से हो, और इसी वजह से हमारी हौसला अफजाई भी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हमें फ्यूचर के बारे में बताता है, क्योंकि हम लोग कैसे चलना है यहाँ पे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी बातें होने भी चाहिए। हम लोग हिंदू है मगर सारा उसमें कल्चरल दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ होती है। बहुत अच्छा है, एज ए लाइक नॉलेज दे रहा है हमारे हिंदू धर्म के लिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू अस जो हमें सीखनी चाहिए। সুপ্রিয় বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা, আসুন 22শে সেপ্টেম্বর মুসলিম ডে প্যারেড, এটাই আমাদের প্রকৃত সময় আমাদের স্ট্রেংথ প্রদর্শন করার জন্য আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত। ধন্যবাদ। شاركوا في المشي الإسلامي المللي في بلدة منهاتن نيويورك، وهذه يكون مساعدة لجميع المسلمين والمسلمات الساكنين والساكنات في بلاد الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Assalamu alaikum. As chairman of the 35th annual Muslim Day Parade, I invite all brothers and sisters and Muslim youth to come, join us, show your strength, unity and pride. Thank you.
ودود يا محمد يا رحمة لك الوجود يا شريك لك الله لك الله يا الله لك لا شريك में आलिम इस्लाम के अजीम रहनुमा रजब तैयब एर्दोगान करने जा रहे हैं अवाम से खिताब। शुरका के लिए है दावत आम, शिरकत से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। बरोज़ इतवार 22 सितंबर सहर 3 बजे बमुकाम हिल्टन होटल न्यूयॉर्क। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन कीजिए TASC2019.com। इवेंट में हिंदू तलबा की जानिब से अवेयरनेस स्टेज परफॉर्मेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने अल्कोहल के इस्तेमाल के नुकसानात से आगाह किया। हे भगवान, आज फिर से पी रहे हो, कब सुधरोगे तुम बेटा? मैं तुम्हें कह कह के थक गई हूँ कि मत पिया करो, मत पिया करो। अब तो तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो गया है, क्या सीखेगा वो तुमसे? अब भी वक्त है, अब तो छोड़ दो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। जी माँ, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, ये मेरी आदत बन चुकी है। आदत को बदला भी तो जा सकता है ना? माँ, मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप जाएं, अपनी फिक्र करें और खुद पर ध्यान दें। छोड़े माँ, आप अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? अगर उन्हें अपने बच्चे का रियाज होता तो कब का शराब पीना छोड़ देते। आप देखना, वो खुद ही एक दिन ये सब छोड़ देंगे। सही कह रही हो, वैसे भी हम क्या कर सकते हैं। आज घर में ऐसा क्या हो गया कि पापा ने दादी से इस तरह बात की? वैसे तो मैंने उन्हें कभी इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा। आखिर क्यों हुआ ऐसा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ऋषि भाई, कैसे हो? अच्छा हुआ यार तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? यार एक बात तो बता, शराब पीने से ऐसा हो क्या जाता है कि लोग अपने होशो हवास खो बैठते हैं? यार मैंने 2-3 बार शराब पी है और मुझे पता है इसके पीने से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, तभी तो आज पापा ने दादी से इस तरह बात की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी ट्राई करके देखना चाहता हूँ यार, आखिर शराब से ऐसा हो क्या जाता है। यार अगर तुम पीना चाहते हो तो पी सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों अच्छी चीज़ नहीं है? जब मेरे पापा पी सकते हैं तो मैं भी पी सकता हूँ। वही तो कहते हैं, मेरे जैसा बनकर दिखाओ। तो चलो फिर, मैं तुम्हें उनके जैसा बनाता हूँ। क्या किसी ने मेरा चश्मा देखा है? ये लीजिए माँ। कहाँ थे बेटा, इतनी देर कर दी? अगर देर भी हो गई तो क्या हुआ, आ तो गया हूँ ना। तुम आ कहाँ से रहे हो? जरूरी थोड़ी है कि हर बात बताई जाए। क्या तुम शराब पी कर आए हो? हाँ, पी है तो क्या हुआ, पापा भी तो पीते हैं।
क्या बदतमीजी है ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? क्यों पापा, आज सुबह आपने भी तो दादी से इसी तरह बात की थी। देखो, मैं कहती थी ना, मत पियो मत पियो मत पियो। अब देख लिया ना क्या हो गया। अब बस यही दिन देखना बाकी था। हाँ माँ, आज मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर मैं अपनी आदत को वक्त पर सुधार लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। आप लोग परेशान नहीं हो, मैंने शराब नहीं पी है और मैं कभी नहीं पीऊँगा। मुझे पता है ये इतनी बुरी चीज़ है। मैं तो सिर्फ चाहता था कि मेरे पापा को इस चीज़ का एहसास हो जाए, और आज अगर उन्हें एहसास हो गया है तो समझो ये मेरी जीत है। हाँ बेटा, आज मैं समझ गया हूँ कि जो आपके बड़े करते हैं वही छोटे सीखते हैं। माँ, मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और आज मैं आप सबको गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी आप करते हैं बड़े मेहरबानी सोच लें, क्योंकि जो बड़े करते हैं वही आपके छोटे सीखते हैं। ये सिर्फ बात शराब पीने की नहीं, बल्कि पान, गुटखा और सिगरेट खास करके पीने की है। अगर आप ये अवॉइड करेंगे तो ही आपके बच्चे अवॉइड करेंगे, और इससे आप और आपके घर वाले सब खुश रहेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान की पहली फीमेल हिंदू ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट ज्योति माहेश्वरी को स्टेज पर दावत दी गई कि वो अपने सहाफ़ती सफ़र के हवाले से लोगों को आगाह करें। एक औरत, एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसका पूरा घर पढ़ा लिखा होगा, उसी के साथ साथ उसका फिर पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा होगा, और इसके साथ साथ फिर हमें एक पूरी जो है वो पढ़ी लिखी कौम मिलेगी, पूरी नेशन पढ़ी लिखी मिलेगी। आज कितने लोग हैं जो इंडिया में माइग्रेट हो गए हैं, सिंधी कम्युनिटी के हमारे बहुत से लोग हैं जो इंडिया डर के मारे। तो हमें डरना नहीं है, हमें पॉजिटिवली चलना है और आगे बढ़ना है, इसी मैसेज को साथ लेके चलना है। अब मैं जर्नलिज्म में पढ़ के इसके साथ साथ अब जो नाउ आई एम रनिंग माय ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, कि मैंने अपना ही बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया कि किस चीज़ की हमारी कम्युनिटी में कमी है। तो एक मैसेज, जो कि मीडिया ऐसी फील्ड है कि हम जो है वो उसका मैसेज दुनिया के कोने कोने में भेज सकते हैं। तो वहाँ जब गई तो वो लोग इतने हैरान हो रहे थे कि यहाँ ख़वातीन लड़कियाँ बाहर जाती हैं, पाकिस्तान में तो इस तरह के हालात हैं। ऐसे नहीं हैं। पेरेंट्स जब भरोसा करके भेजते हैं तो हमारी लड़कियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनका नाम जो है वो रोशन करें, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें यहाँ से भाग के नहीं जाना, हमें यहाँ पे ही रह के अपना नाम रोशन करना है। मुझे आज भी याद है, हम छोटे होते थे, बांगनारी मंदिर में जाते थे, सर हमें जो है वो हिंदी सिखाते थे, और ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट्स मंदिरों में लेके जाएं, ना कि उनको, आज कहते हैं मदर्स, बच्चा रो रहा है क्या कर दिया, मोबाइल हाथ में दे दिया कि थोड़ी देर चुप होगा तो मैं काम कर लूँगी। तो मोबाइल का यूज़ करना और उसका मिसयूज़ करना भी ये हमारे हाथ में है। आज कितने जो हैं वो डाइवोर्स हो जाते हैं, हमारी मदर्स हैं, वो पहले की क्यों इतनी जो शादियां हैं वो मतलब कामयाब हैं और आज नहीं है। ये मोबाइल है जो, इससे हम अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो हर चीज़ का एडवांटेज लेके उसको यूज़ करें, ना कि मिसयूज़ करें। ज्योति पाकिस्तान के एक निजी टीवी से वाबस्ता हैं। वोसा टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो जानें कि उनके बच्चे ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं और वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पर उनका भरपूर साथ दें। जी बिल्कुल, मैंने अपना सहाफ़ती करियर जो है वो 2013 में स्टार्ट किया था पाकिस्तान के लीडिंग चैनल से। मैंने मास्टर्स किया BA इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म में, और फिर जो है वो मुझे मौका मिला पाकिस्तान के लीडिंग चैनल्स को ज्वाइन करने का। तो मैंने भी अपनी जो है वो खिदमत अंजाम दी इसमें, और अपने जो कम्युनिटी में, और मतलब ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी बल्कि ओवरऑल में जो है वो कवरेज करके, और मेरा यही मकसद था कि मैं अपने मुल्क का जो है एक पॉजिटिव जो मैसेज है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ। चूँकि सहाफ़त
सकाफ़त एक ऐसा शोबा है और मीडिया एक ऐसा शोबा है जिसमें हम 1 मिनट में भी या सेकंड्स में भी और कई घंटों में भी जो है वो दुनिया के कोने कोने में अपना जो मैसेज है वो पहुंचा सकते हैं। तो वो हम पे है कि हम उसको नेगेटिविटी दिखा रहे हैं या पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की, जो कि पाकिस्तान में इतनी अच्छाइयाँ भी हो रही हैं, तो वो पॉजिटिविटी दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। एज़ अ शहरी इस कंट्री में रहते हुए हमारा ये बिल्कुल फ़र्ज़ है कि हम इसको जो है वो अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दें। तो मैंने वो तो की, इसके साथ साथ अब जो मैं है वो सहाफ़ती करियर के साथ साथ मैं एज़ अ बिज़नेस भी कर रही हूँ। एज़ अ एंटरप्रेन्योर मैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन कर रही हूँ कि जितने भी हमारे कॉरपोरेट सेक्टर है उसको बूस्ट करवाना, किस तरह से उसका बढ़ाना आगे। तो वो मैं जो है वो अपनी बिज़नेस कम्युनिटी है और हमारे यहाँ पे जितने शादियों के इवेंट होते हैं या कितने भी लॉन्चिंग इवेंट्स होते हैं, तो वो भी मैं अपनी अब जो है वो एज़ अ वुमेन, एक एज़ अ फीमेल अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो रन कर रही हूँ। पाकिस्तान में जो आपके पाकिस्तान में जो मज़हबी इवेंट वगैरह होते हैं आपके, उसमें आपको क्या दुश्वारियों का सामना? बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हुए तो ऐसा है कि मतलब हम बिल्कुल सेलिब्रेशन भी करते हैं। कभी ऐसे दिन होते हैं कि कोई ऐसा मौका है कि कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें सोग है या सैड मोमेंट है, तो हम बिल्कुल उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अपने जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसको उस हिसाब से ही सेलिब्रेट करते हैं। चूँकि दुनिया में यही समझा जाता है कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी नहीं रहती या यहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी ही होती है। तो जो भी नेगेटिविटी होती है हमें चाहिए कि उसका भी खात्मा होना चाहिए। गवर्नमेंट से भी मैं अपील करना चाहूँगी कि जो भी फोर्स कन्वर्जन के केसेस होते हैं वो ख़त्म होने चाहिए और हमें जो है वो मिलजुल कर एक भाईचारा बनाना चाहिए और मिलजुल के यूनिटी कायम करके और इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। तो जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो बिल्कुल हम, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हम सब जो है वो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन के सीनियर मैनेजर ने अपनी स्पीच में लोगों की आमद को सराहा। उन्होंने लोगों की जानिब से दी गई सपोर्ट पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। तकालीफ हैं, जितने भी हमारे मसाइल हैं, माशरती मसाइल, उसको हम हल कर सकते हैं। मैं यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन अपनी काबीना की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, किसी भी कॉज जो आप समझते हैं कि माशरे की भलाई के लिए है, आप हमें कॉल देंगे, हम उस पर लब्बे करेंगे, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल वेलफेयर के काम के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और मेरी एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि इस इवेंट के बाद हर जो हमारा यंग है या जो एल्डर है उसके पास हमारा मैसेज जाएगा कि आप हमारी मेंबरशिप लें और हमारे साथ मिलजुल कर काम करें। और ख़ासकर गर्ल्स, हमारे एक मिसाल है कि महक हमारी मतलब कैबिनेट की मेंबर हैं। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने यंग को ज्वाइन किया है। हम एक यंग के लिए एक लेडीज विंग काम करना चाहते हैं ताकि ऐसे फीमेल के मसाइल जो वो मर्दों को नहीं बता सकती तो वो उनको बताएं, उनके ज़रिए हम उनकी मदद कर सकें। और मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। मुझे लगता है जो ये एपिसोड हमने किए, जो आपको मैसेज देना चाहा वाटर सेव के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मलाला यूसुफजई की आपने स्पीच पे जो एक आइटम देखा, और इसके बाद भी हमारे पास 3-4 आइटम ऐसे हैं जिनमें सबक है। आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, आपके बच्चे सीख के जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैलेसीमिया के लिए हम अवेयरनेस देंगे कि थैलेसीमिया किस वजह से होता है, हम थैलेसीमिया को किस तरीके से रोक सकते हैं। यानी टोटल जो हमारा इवेंट है, जो हमारा काज है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे हमारे जो मेंबरान कैबिनेट है वो वॉलेंटरी काम करता है और हम 35 ईयर से काम कर रहे हैं और बहुत पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है और बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होता है यहाँ पे और हम बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। हम पाकिस्तान में शुरू से लेकर पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ पर हमें आप खुद देखें, हमारा एक प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तकरीबन 1000-1200 लोग बैठे हुए हैं और हम लोग अपने सारे त्यौहार मनाते हैं। दिवाली है या होली है, वो हम बड़े हाल में मनाते हैं, रोड पे मनाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे इवेंट है, रोड पे मनाते हैं हम लोग। मुकम्मल हमें आज़ादी, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर। थोड़े बहुत हर जगह हाल होते रहते हैं, बाकी मेन जो है कि हमें कोई ऐसी मेन प्रॉब्लम नहीं है कि हमें प्रॉब्लम हो।
कश्मीर में भी मकसद वहाँ भी उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी की हार नहीं होनी चाहिए, उनको भी वही मकाम मिलना चाहिए जो दूसरी दुनिया में अक़लियतों को मिलता है। हम उनके साथ हैं कश्मीर। आज का प्रोग्राम तो हमारा ये कोशिश हमेशा रही है, ये आज से नहीं है, तकरीबन 35 साल से हम यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन जो है अपनी बरादरी में एजुकेशन को प्रमोट करती है। हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में एजुकेशन है, फलाह बहबूद है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कुछ हमारे ऐसे घराने हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे किसी भी वजह से, फाइनेंशियल है, तो हम कुछ हमारे ऐसे साहिबी हैसियत लोग हैं तो हम एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं कि हम फाइनेंशियल जो है अब वो डोनेशन करना चाहते हैं लेकिन क्या उनकी अप्रोच उन तक नहीं होती है, तो हम कोशिश करते हैं उनके से डोनेशन लें, खुद कलेक्ट करें और फिर उनको डोनेशन दें ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन उन्होंने डोनेशन, हमने उनको सपोर्ट किया तो उनको अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और आज वो बाहर मुल्कों में अच्छी जगहों पर पोस्ट पे हैं वो। तो इस तरह की कोशिश है, हमें बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें इतनी हिम्मत मिले ताकि हम ये काम इस तरह से करते रहें। आई एम प्राउड के आई एम पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है कि वी आर पाकिस्तानी और हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एक्चुअली हम सब कराची में हैं तो सिंध का मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उनके हालात आप सब देख रहे हैं कि सिंध में किस तरह के हालात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ मैं कराची में जितना मुझे सपोर्ट हो रहा है तो उनको भी वहाँ हो रहा होगा, क्योंकि मीडिया आजकल फास्ट है, ये आप सबको पता है कि वहाँ भी अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, बेसिक पॉइंट लेना चाहिए। बाकी देखा जाए तो हमें यहाँ पे सपोर्ट है, हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, हमें अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। दिवाली होली हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। प्रोग्राम के हवाले से बेसिकली हम लोग जो है बच्चों को जो है मतलब एजुकेशन के हवाले से जितने मतलब जिन्होंने प्रमोशन लिए, जिन्होंने डिग्रीज वगैरह ली है, उनको हम लोग अवार्ड्स वगैरह दे रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल्चर हम हिंदू हैं तो हिंदुओं को यहाँ आजकल देखो कभी कहाँ पे मुस्लिम हो जाती है, कभी कहाँ पे बच्चियाँ मुस्लिम हो जाती है, तो हम लोग हम पेरेंट्स को हमें ही चाहिए कि हम अपने बच्चों को यही बस इन लोगों ने यही दिखाया है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, हम बच्चों को टाइम दें। तो बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगा, इनका बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है, हमारे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। मेरा ताल्लुक सिंध से, मैं सखर से आई हूँ, घोड़की से। सिंध बहुत अच्छा है, हमारे साथ ताउन कर रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो हमारी बिरादरी इस मकाम तक पहुंची है। हालांकि हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग इस मकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जितना किया है इसके बहुत हमें ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइएगा आपको प्राइज़ मिला है किस हवाले से मिला है? जी मेरा MBBS कंप्लीट हुआ है, उसके हवाले से मुझे अवार्ड मिला है। यहाँ पे कराची में रहते हुए एज एन माइनॉरिटी आपको कितनी ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी? एज अ माइनॉरिटी कोई परेशानी नहीं, हवाले से इसी पढ़ाई के हवाले से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मेरे सारे दोस्त अगर मैं देखूँगा तो वो मुस्लिम्स ही हैं और हम लोग जब ग्रुप स्टडी करते थे रात को तो मेरे ख्याल से एक महीना मैं अपने दोस्तों के यहाँ रहा हूँ, तो मुझे एज सच कोई तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि मेरे दोस्त थे मेरे सपोर्ट में। प्रोग्राम के आखिर में तलबा की जानिब से तालीम की अहमियत पर एक स्टेज परफॉर्मेंस दी गई। Me, you, we. It is our duty. Let us become the first generation that decides to be the last, that sees empty classrooms, lost childhoods, and wasted potentials. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. पाकिस्तान जिंदाबाद! भारत में जहां अक़लियतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, जिसका ज़िंदा सबूत आज का प्रोग्राम था। आज के वोसा राउंड अप में बस इतना ही। अपनी होस्ट हमशा हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।